लेंगे। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ हम लोग का। कितना बज गया है? हम 10 बजे आए हैं। जो भी सीट वैकेंट है उस पर नामांकन लिया जाए। विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन आया कॉलेज में कि जो भी सीट वैकेंट है उस पर नामांकन लिया जाए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीजी में नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं ने जीडी कॉलेज में किया हंगामा और घेराव। पीजी में नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं ने जीडी कॉलेज में गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान बच्चों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग थी कि सत्र 2023-25 में पीजी में विभिन्न संकायों में नामांकन के लिए आज अंतिम तिथि है, लेकिन नामांकन नहीं लिया जा रहा है। नामांकन से वंचित पीड़ित छात्र रुकैया खातून, मनीषा कुमारी आदि ने बताया कि हम लोग आज नामांकन करने के लिए कॉलेज आए थे, लेकिन कॉलेज के द्वारा नामांकन नहीं लिया जा रहा है। 19 और 20 दिसंबर को नामांकन की तिथि निर्धारित थी। 19 दिसंबर को नामांकन प्रभारी नहीं आने के कारण नामांकन नहीं हुआ। 20 दिसंबर को भी नामांकन नहीं लिया गया। इससे मानसिक आर्थिक परेशानी हुई। जब तक हम लोगों का नामांकन नहीं होगा हम लोग कॉलेज नहीं छोड़ेंगे। AISF के जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार ने कहा कि जीडी कॉलेज गुंडागर्दी का अड्डा बना हुआ है। पीजी में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से कहकर नामांकन की तिथि निर्धारित करवाई। बेगूसराय जीडी कॉलेज में 4 जिलों के बच्चों का पीजी में नामांकन होता है। यदि कॉलेज में नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होता है तो आने वाले दिनों में गेट में तालाबंदी की जाएगी और प्राचार्य को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। NSUI के कॉलेज अध्यक्ष राजा कुमार ने कहा कि जब तक बच्चों का नामांकन नहीं होगा वह लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार ने बताया कि पीजी में नामांकन के लेकर आवेदक जीडी कॉलेज में पहुंचे हैं। MSc, MCom, MA में नामांकन होना है। जितना आवेदक है उससे कम सीट कॉलेज को आवंटन है, इससे परेशानी होती है। नामांकन के बाद रिक्त रह गए सीटों पर रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। अगर बच्चों का नामांकन में देरी हुई तो विश्वविद्यालय से कहकर 24 घंटे के लिए समय बढ़ाया जाएगा। बच्चों को हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या मांग है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, गणेश दत्त महाविद्यालय का अपना प्रतिष्ठा था, अपना सम्मान था, लेकिन दुर्भाग्य है ये प्रधानाचार्य 3 साल से जब से आए हैं तब से कॉलेज का जो गुंडागर्दी, जो मतलब क्या कर दलाली का अड्डा बना दिए, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। मैं बता देना चाहता हूँ, लगातार संघर्ष के बाद ये 2 दिन का डेट आया था यूनिवर्सिटी के। लगातार मैंने प्रिंसिपल को कहा डेट दिया जाए, लेकिन प्रिंसिपल से नहीं हुआ तो हम लोग यूनिवर्सिटी जाकर डेट दिलवाए। जब डेट आया तो आज लास्ट डेट है, लगभग आज 5 बज गया है, अभी तक एक बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ। लगभग सैकड़ों हजारों बच्चे भटक रहे हैं। लगातार हम मांग कर रहे हैं बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विद्यालय हो, लेकिन दुर्भाग्य विश्वविद्यालय नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आप पता कीजिएगा, यहाँ 4 जिला का छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, एडमिशन के नाम पर ठोकरे खा रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं सीधे तौर पे प्रधानाचार्य को कह देना चाहता हूँ, आप आज पीजी का एडमिशन हर हाल में लेना होगा। अगर आप नहीं ले लीजिएगा, आने वाले दिनों में हम गेट में ताला मारेंगे, आपको अंदर जाने से मना कर देंगे। इसलिए हर हाल में आपको पीजी का एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ। क्या नाम हुआ आपका? अमरीश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। किस तरह का मतलब क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या मांग है? पीजी सत्र 23-25 में नामांकन को हुए 9 नवंबर डेट खत्म कर दिया गया था। गणेश दत्त महाविद्यालय में 150 से प्लस सीट वैकेंट होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा विगत 5 दिन पूर्व एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जिसके 5 दिन के पश्चात 19 और 20 में डेट आया कि जो भी सीट वैकेंट है उस पर नामांकन लिया जाए। विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन आया कॉलेज में कि जो भी सीट वैकेंट है उस पर नामांकन लिया जाए और विश्वविद्यालय का रोस्टर का पालन करते हुए पर आज मैं आपको बता दूं 19 और 20 डेट था। 19 में नामांकन प्रभारी की मौजूदगी न होने के कारण टाल दिया गया और नामांकन 19 को नहीं लिया गया था। 20 तारीख बचा। 20 तारीख में प्रधानाचार्य के द्वारा 11 बजे नामांकन ले रहे हैं। 12 बजे नामांकन, सभी छात्रों से यही बोला जा रहा था 11 बजे नामांकन ले रहे हैं, 12 बजे नामांकन ले रहे हैं, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5 बजने को है। आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी छात्र छात्राएं मौजूद हैं और इनका नामांकन होना है। सीट रिक्त होने के कारण इन लोगों का नामांकन होना है और सर के द्वारा
ये 5-10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पता नहीं का और कितना कितना सा ले रहे हैं। और ले क्या रहे कर हैं? करके डिमांड, पैसे की डिमांड, पीछे के साइड से जो पैसा दे रहा है उसका नामांकन लिया जा रहा है। और जिन विद्यार्थी के पास पैसा नहीं है उनका नामांकन देख सकते हैं, वैसे विद्यार्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और जो पैसा दे चुका है उनका नामांकन लिस्ट में जा रहा है। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, प्रधानाचार्य को खोज करके। देख सकते हैं यह इग्नू में आके छुपे बैठे हैं चोर की तरह, कभी उस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में। अभी यहाँ हम सभी छात्र छात्राओं के साथ जब हम चले हैं प्रशासनिक भवन से, तब जाके यहाँ वो इग्नू में हमको मौजूद मिले और हम उनको यहाँ मौजूद इग्नू में ही बंधक बना लिए हैं। और मैं यह उनको कड़े कमान कह रहा हूँ कि जब तक छात्र छात्राओं के आज के डेट में नामांकन नहीं हो जाता है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का एक कार्यकर्ता और इन सभी स्टूडेंट का भी यह कहना है कि जब तक नामांकन नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। यह नामांकन सीट से कम एप्लीकेशन है और इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जूलॉजी में 50 सीट आ गया है, 50 एप्लीकेशन आ गया है, 20 को सीट है, 15 को फिजिक्स आया है, 50 को फिजिक्स आ गया। इस तरह का बिहेव इनके साथ किया जा रहा है। तो मैं अभी देख लीजिए, ये इधर एक बार कैमरा घुमाइए। और यह एप्लीकेशन जमा लिए हैं। जूलॉजी में 15 सीट है और 12 एप्लीकेशन है, फिजिक्स में 14 सीट है, 10 एप्लीकेशन है। ऐसे ऐसे करके मतलब सीट से कम एप्लीकेशन आया है। तो मैंने कहा है कि सारे सीट को जो भी छात्र छात्रा एप्लीकेशन अपना जमा किए हैं उनका आप नामांकन आज के डेट में सुनिश्चित कर दें। नामांकन शुल्क कितना है विश्वविद्यालय की ओर से? नामांकन शुल्क की आप बात करते हैं तो पूर्व में ही नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा 0 रुपये में लिया जाना था। वो नामांकन शुल्क प्रधानाचार्य के द्वारा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में 23-25 में इनके द्वारा 1100 और 600 की राशि प्राप्त की गई थी, जो कि यह अवैध रूप से ली गई थी। इस पर भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन 5 दिन पूर्व और एक महीने पूर्व में विरोध की थी। तब जाके 0 रुपये में नामांकन लिया गया था इस महाविद्यालय के द्वारा। तो मेरा कहना यह है कि यह प्रधानाचार्य द्वारा चोरी छुपे बार बार एक ही चीज़ क्यों कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल पे ही ये बोले थे कि हमसे गलती हो गई थी, सो हमको मेरे नॉलेज में नहीं था, सो नामांकन शुल्क लिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका साइन है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इनका साइन है जो फी स्ट्रक्चर तैयार होता है, गर्ल्स का, बॉयज़ का और अनेक वर्ग का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका मैं आपको डिटेल देता हूँ। उनमें डॉक्टर अवधेश कुमार का भी साइन है, जो कि यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। तो मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप बिना पढ़े साइन कर देते हैं क्या? आप जो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं मेरे नॉलेज में नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे साइन करते हैं क्या? अभी बताइए, ये छात्र छात्राएं अगर चली जाएंगी तो क्या यह कल जो ये कह रहे हैं कि कल हम नामांकन लेंगे, इनके पास है क्षमता जो ये नामांकन लेंगे? और क्षमता था तो पिछले बार वैकेंट सीट क्यों रह गया था, इसका भी यह जवाब दे। और क्षमता है तो यह कल रिटेल में लिख के दे और नामांकन कल भी ये ले सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कॉलेज अध्यक्ष NSUI के लिए यहाँ पे है। और हम लोग का जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। किस बार में? पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या आज डेट निकला हुआ है क्या? आज ही लास्ट डेट है, 19-20 को डेट निकला था और आज लास्ट डेट है। फिर आज तो शाम और हो कल गई। सर बहाना बना देंगे कि अब डेट खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमार। हम एडमिशन के लिए आए हैं सुबह से, 10 बजे से बोला जा रहा 12 बजे लेंगे, 2 बजे लेंगे। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ हम लोग का। कितना बज गया है? हम 10 बजे आए हैं, 10 बजे से धरना कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग का। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 5 बज रहा है, अभी एडमिशन हो रहा है? अभी एडमिशन नहीं हो रहा, लेकिन बात कर रहे हैं सर लोग, देखिए क्या करते हैं। सर ही सुबह से बहाना बना रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया खातून है। क्या मांग है? छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं वैसे नहीं, देखिए सर, लीजिए आप अपना सामान। छात्र छात्राएं यहाँ जमा हैं अपने नामांकन को लेकर के, पीजी में नामांकन लेकर के। MA MSc MCOM की नामांकन प्रक्रिया चल रही है अंतिम चरण में। हर वर्ष इस तरह की स्थिति पैदा होती है, यानी हमारे पास जो एप्लीकेंट्स होते हैं उससे कम सीट हमारे यहाँ होता है महाविद्यालय में। ऐसी स्थिति में जो जरूरी है कि छात्रों के बीच में असंतोष की स्थिति आती है, वो हमारे सामने आते हैं अपने बातों को लेकर, अपनी मांग को लेकर के। हम उनकी उलाहना को अपने आंखों पर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ एक समन्वय बना करके हम सीट के मुताबिक यानी विधि सम्मत जो कार्य हो सकता है वो हम करें। इस वर्ष भी अभी हमारे पास बच्चे आए हैं, तो हमारी प्रक्रिया चल रही है। नामांकन को हम जैसे, क्योंकि यह श्रम साध्य चीज़ है,
अगर मान लिया लास्ट फेज में होता क्या है ना कि विश्वविद्यालय जो है महाविद्यालय पर छोड़ देता है। अब किसी विषय में 8 की संख्या में सीट बचा हुआ है, किसी में 12 की संख्या में, किसी की 15 की संख्या में, खासकर साइंस के विषय में। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर हमको रोस्टर के हिसाब से निकालना पड़ता है, हमको ओबीसी निकालना पड़ता है, ईबीसी निकालना पड़ता है, जनरल निकालना पड़ता है, एससी निकालना पड़ता है, एसटी निकालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा समय साध्य है, वही प्रक्रिया हमारी चल रही है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि 1 घंटे के भीतर हम लोग इसको अपलोड कर सकेंगे। जहाँ तक बच्चों का यह प्रश्न है कि आज ही हमारा होना चाहिए, तो हम अपनी ओर से महाविद्यालय प्रशासन की ओर से इनको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से समय लेगा। यदि इनका नामांकन जो अपलोड कर देते हैं उस पर यदि बच्चे का नामांकन नहीं हो पाता है समयावधि में, तो वैसी स्थिति में हम विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट करके हम समय बढ़वाएंगे और पोर्टल पर वो जाकर के अपना एडमिशन लें। इसलिए वह समय की सीमा हम 24 घंटे के लिए बढ़वा सकते हैं। जी धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।